वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति की ओर पहला कदम। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्यों पहला कदम है? वो इसलिए पहला कदम है कि जब मनुष्य जो है इस संसार की सांसारिकता को जान जाता है, तब उसकी सहज ही इच्छा ईश्वर प्राप्ति की ओर बनी रहती है। क्योंकि ये जो संसार है ये निस्सार है। सच्चिदानंद की शरण में ही सच्चा आनंद है। फिर भी इस लोक में मनुष्य का जो सबसे बड़ा धर्म है या सबसे बड़ा पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष में, वो मोक्ष को कहा गया है। और धर्म की जो परिभाषा है उस धर्म की परिभाषा में भी कहा गया है यतो अबोध्य निःश्रेयसृद्धि सा धर्मा, कि धर्म वो है जिससे इस संसार में लौकिक कल्याण हो और मृत्यु उपरांत जो है अब निःश्रेयस की प्राप्ति हो। निःश्रेयस बोलते हैं मोक्ष को। तो मोक्ष की प्राप्ति हो। किसको मोक्ष की प्राप्ति हो? इस जीव आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जीव आत्मा को कौन रोके कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? तो जीव आत्मा को जो है 5 आवरण जो है घेरे हुए हैं। तो हमको इन आवरणों को हटाना है और इन आवरणों को बोलते हैं पंचकोश। पंचकोश क्या है? पंचकोश आत्मा को ढकने वाले आवरण हैं। जब इनकी शुद्धि होती है तब आत्मा का साक्षात्कार संभव है। यह अनुभव ही आत्मबोध है और मोक्ष की ओर पहला कदम कहलाएगा। ये सब कब होगा? ये सब होगा शुद्धि के बाद। पंचकोशों की शुद्धि हो जाएगी। तो पंचकोश जान लें और फिर उनकी शुद्धि जान लें और शुद्धि के बाद होने वाले अनुभव जान लें। पंचकोश जो हैं आत्मा के ऊपर 5 आवरण हैं और वो आवरण को बोलते हैं कोश। पहला कोश है अन्नमय कोश, अर्थात जीवात्मा के ये भौतिक शरीर जिसमें हड्डियां हैं, मांस है, त्वचा है आदि आदि। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जिसमें जीवात्मा की जीवन ऊर्जा है, जिसमें श्वास का प्रवाह है। तीसरा कोश है मनोमय कोश, इसमें जीवात्मा के जो है मन है, विचार है, भावना है, काम है, क्रोध है, भय है। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, इसमें बुद्धि है और विवेक का निर्णय है, तर्क है, विचार शक्ति है। और 5वां और अंतिम कोश है आनंदमय कोश, इसमें सुख शांति का गहरा अनुभव है, ध्यान की गहराइयां हैं और आत्मानंद है। तो ये जो 5 आवरण है ये आत्मा को ढके हुए हैं। तो पंचकोशों की शुद्धि करना है। पंचकोशों की शुद्धि का अर्थ इन कोशों से आसक्ति और भ्रम को हटाना है। पंचकोशों की शुद्धि का अर्थ है कि ये जो 5 कोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन कोशों से आसक्ति और भ्रम को हटाना है, उनके पार जाना है, आत्म साक्षात्कार करना है, मैं कौन हूं ये जानना है। तो कैसे करेंगे इन पंचकोशों की शुद्धि? तो कहते हैं पहले के जो 2 आवरण हैं या 2 कोश हैं जिनका नाम है अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, इसकी शुद्धि हम करेंगे योग से। तीसरा कोश जो है मनोमय कोश, उसकी शुद्धि करेंगे हम भक्ति और ध्यान से। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, उसकी शुद्धि करेंगे हम ज्ञान योग से। और अंतिम और 5वां आवरण या कोश है आनंदमय कोश, उसकी शुद्धि करेंगे हम समाधि से।
जब पंचकोशों की शुद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, आत्मबोध की भूमिका बनती है। अविद्या का अर्थात अज्ञान का नाश होता है और मोक्ष की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। और जैसे ही हमारा पहला कदम बढ़ेगा तो क्या अनुभव होगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा साक्षी निरपेक्ष, यह अनुभव आएगा। इस अनुभव का नाम है आत्मबोध और इसी को बोलते हैं मोक्ष। नमस्कार।